के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी संदिग्ध मामले होंगे उस पर शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई कर भी रही है। टीआरई 2 का अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है। टीआरई 2 की जो परीक्षा है इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। 1 जॉब 1 रिजल्ट। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, अभी से ठीक कुछ देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद की कही गई बातों को बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को सुनना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों की शिकायत पर भी उन्होंने जवाब दिया है और शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी मांग एक सीट और एक रिजल्ट को लेकर जो सवाल किए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, उस पर भी अतुल प्रसाद ने साफ साफ कह दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं अतुल प्रसाद अपने इस वीडियो में, जरा पहले सुनिए। के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी संदिग्ध मामले होंगे उस पर शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई कर भी रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने टीआरई 2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, टीआरई 2 का अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है। इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कर कब हो रहा है तो ये हो रहा है वगैरह। पहले भी लोग कह रहे थे कि खड़वास ख़त्म होने के पहले आ जाएगा वगैरह वगैरह। कई तरह के लोग अपनी, या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है, और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि 1 सीट 1 रिजल्ट की जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। देखिए, ये जो टीआरई 2 की जो परीक्षा है इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25 इतने रिजल्ट्स बनाने हैं। मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम टीआरई 2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। सर 90 तरह के 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे। और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहाँ जहाँ होना है वो भी होना है, वो भी किया जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 1 जॉब 1 रिजल्ट, टीआरई 1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहां जहां संभव था। 1 जॉब 1 रिजल्ट संभव नहीं है देना। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवेज करता है, तो बीपीएससी क्यों नहीं करता? बीपीएससी तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो हम लोग 1 जॉब 1 रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि टीआरई में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं थोड़े आंकड़े आपको बता दूं आपकी समझ के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमको ध्यान रखता है और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे, उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे, उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में। 15 दिन से 1 महीना लगता था।
क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन से आंकड़े हैं उसके, जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन से आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शंस करीब 29 से 30 था, और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा। तो सुना आपने, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम सारी बातें रखी, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 के रिजल्ट की बात हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की उस शिकायत की बात हो जिसे लेकर वो बार बार प्रदर्शन करने की भी बात कहते रहते हैं, छात्र नेता आंदोलन करने की बात करते रहते हैं। 1 सीट 1 रिजल्ट की बात पर अतुल प्रसाद ने आज अपना जवाब दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यह कैसे संभव नहीं हो सकता है। आपने उनके पूरे बयान को सुना है। फिलहाल अतुल प्रसाद को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीपीएससी सेकंड फेज का रिजल्ट आने वाला है। कहा यह भी जा रहा था कि आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीपीएससी आज शाम से ही हो सकता है कि अपलोड करना रिजल्ट जो है शुरू कर देगा, और रिजल्ट की तैयारी में पहले से ही चूंकि लगा हुआ था विभाग, और इसी को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहा था। तो अब अतुल प्रसाद ने जो बातें कही हैं वो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम है। उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो चोरी चकारी में विश्वास करते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो विभाग पर छीटाकसी करते हैं, आरोप लगाते हैं, इन तमाम बातों का जवाब जो है अतुल प्रसाद ने दिया है। और इससे पहले जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि किस प्रकार अतुल प्रसाद ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि चोरी करने वालों को आजीवन बैन कर देंगे, और जो छवि धूमिल करेगा विभाग का उसके लिए 5 साल तक बैन लगा देंगे बीपीएससी की परीक्षा में। तो ये तमाम बातें अतुल प्रसाद कह रहे थे। अब देखना होगा रिजल्ट को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, रिजल्ट कब तक दिया जाता है सेकंड फेज का, और उस रिजल्ट के बाद क्या सवाल उठते हैं। क्या एक बार फिर से हंगामा होगा, क्या एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी अपने अपने परेशानियों को लेकर शिकायत करेंगे आयोग से। तो ऐसे में अतुल प्रसाद ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। अब देखना होगा कि अतुल प्रसाद की इन बातों का अभ्यर्थियों पर असर क्या पड़ता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।